ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋದಂತೂ ಖಚಿತ. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने दोबारा दंगा कराने वाला ऐलान कर दिया दोस्तों। इन लोगों ने बेंगलोर के ईदगाह मैदान में स्थित किबला की दीवार को गिराने का ऐलान किया है। वो भी किस दिन ऐलान किया, ये सुनिए कि किस दिन ये लोग ये करने वाले हैं। संघियों ने ये काम उस दिन करने का ऐलान किया है दोस्तों जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, विध्वंस हुआ था। यानी 6 दिसंबर को संघियों ने ईदगाह में किबला दीवार को गिराने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक बेंगलोर में ईदगाह मैदान की किबला की दीवार को गिराने की तैयारी की जा रही है और ये तैयारी हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये कर्नाटक में होने वाला है, यानी बीजेपी शासित राज्य में होने वाला, तो हिंदू संगठनों को कोई रोकेगा नहीं। स्क्रीन पर आपको मैं सिबगतुल्लाह अशरफ का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों, जिनके ट्वीट के मुताबिक कर्नाटक के एक हिंदू संगठन के नेता ने लोकल न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर बेंगलोर के ईदगाह मैदान में स्थित किबला की दीवार को गिरा देंगे। चाहे उस वक्त हमें कोई भी रोके, हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इस भगवाधारी नेता ने यह भी कहा कि हम किबला की दीवार को वहां से किसी भी कीमत पर हटाएंगे, या तो सरकार उस दीवार को गिराए या फिर हम 6 दिसंबर को वो दीवार हटा देंगे। इस संघी नेता ने अपने बयान अपना जो बयान है दोस्तों, इसने कन्नड़ भाषा में दिया है, लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं उसमें वो जो बोल रहा है उसका अंग्रेजी अनुवाद, उसका जो इंग्लिश सबटाइटल्स है वो आपको नीचे नजर आएगा, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर भी अगर थोड़ी बहुत असमंजस हो तो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वो क्या कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए दोस्तों। ನೋಡಿ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನೆಲಸಮ ಆದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯ ದಿನ ಇದೆ. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ಅದು सैफरन डे। जी, तो इस हिंदू संगठन के नेता का कहना था कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो दिन मुसलमानों के लिए काला दिन बेशक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो काला दिन नहीं बल्कि भगवा दिवस है, जिसे सैफरन डे बोल रहे हैं। इसलिए बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को हम ईदगाह मैदान में खड़ी उस दीवार को किसी भी कीमत पर गिरा देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे इस हिंदू नेता ने यह भी कहा है कि हम इस वक्त अलग अलग राज्यों के हिंदू संगठनों के साथ संपर्क में हैं और ये बिल्कुल कंफर्म है कि हम ईदगाह मैदान में भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और वो दीवार तोड़ गिराएंगे। इस हिंदू नेता का ये वीडियो भी आपको दिखा देते दोस्तों, हिंदू संगठन के नेता का ये वीडियो भी देखिए। ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋದಂತೂ ಖಚಿತ। जी, तो हिंदू संगठन के नेता का कहना है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई हिंदू संगठनों से इन लोगों ने संपर्क साधा हुआ है और 6 दिसंबर के दिन ये भारी तादाद में इकट्ठा होकर दीवार गिराने वाले हैं। मतलब जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अयोध्या में, बिल्कुल उसी तरह से ये लोग किबला की दीवार को भी गिरा देंगे, जो कि ईदगाह मैदान में स्थित है कर्नाटक में। यह ऐलान इतना घातक और हानिकारक है ना दोस्तों कि यह कर्नाटक की फिजा बिगाड़ने के लिए अकेला ही काफी होगा। ये लोग कर्नाटक की फिजा बिगाड़ने की कोशिश उस वक्त कर रहे होंगे जब कर्नाटक में चुनाव नजदीक होंगे। आप समझिए इस बात को, कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, यानी 2023 में चुनाव है और राजधानी बेंगलुरु में तहलका मचाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर मुसलमानों को पोक किया जाएगा, छेड़ा जाएगा और जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश होगी, जिसका फायदा किसको मिलेगा? निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा। ये तैयारी है 2023 से चुनाव से पहले की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी जानकारी कर्नाटक की बोमई सरकार को नहीं होगी? अगर ये लोग अभी ऐलान कर रहे हैं तो आगे क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है दोस्तों। बीजेपी हर चुनाव से पहले यही तो करती आई है और बीजेपी का साथ देते हैं कौन? ये संघी।
ये हिंदू संगठन के लोग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदू संगठनों ने सिर्फ इन्हीं सब तरीकों से, इन्हीं सब पैतरों से कर्नाटक का माहौल बिगाड़ने की नहीं ठानी है, बल्कि इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू संगठन के लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आपको मैं द न्यूज़ मिनट की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों। इस खबर के मुताबिक 17 जनवरी को समीर शाहपुर नाम के 19 साल के मुस्लिम युवक पर बजरंग दल के लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इसकी शुरुआत इन लोगों ने कहां से की थी? मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी से की थी इन लोगों ने शुरुआत, जो कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर ये लोग इकट्ठा हुए थे और वहां इन लोगों ने एंटी मुस्लिम बयान दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे। जिसके बाद समीर शाहपुर और उसके दोस्त शमशीर खान पठान पर बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया था। वो भी तब जब वो नाई की दुकान पर जा रहे थे, बार्बर शॉप पे जा रहे थे। इन लोगों पर विश्व हिंदू परिषद के ही सहकारी संगठन बजरंग दल के नेताओं ने हमला किया था, ऐसा बताया जाता है। जिसके बाद समीर ने वहीं पर दम तोड़ दिया था, यानी उसका मर्डर हुआ था, इन लोगों ने हत्या की थी। अब समीर के पिता ने मीडिया को बताया है कि 15 अगस्त के दिन हमें हिंदू संगठनों ने धमकी दी है कि अगर तुमने जो शिकायत लिखवाई थी, वो शिकायत, वो केस तुमने वापस नहीं लिया, तो तुम्हारे 2 लड़कों का भी हम वही हश्र करेंगे जो तुम्हारे लड़के समीर का किया। समीर के पिता का कहना था कि उन्हें 3 बार धमकी दी जा चुकी है, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं जब वो इसकी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, पहले तो पुलिस स्टेशन जा नहीं रहे थे डर के मारे कि पुलिस क्या सुनेगी भी कि नहीं, लेकिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस का रवैया बहुत अलग था, ढीला था। पुलिस जिन्हें इस केस में गिरफ्तार होने का दावा करती है दोस्तों, समीर के पिता ने बताया कि वो आरोपी जेल में थे ही नहीं जब वो अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए। मतलब ये है कि पकड़े गए आरोपियों में से पुलिस ने कुछ आरोपियों को शायद छोड़ दिया है, वो भी समीर के परिवार को बिना बताए। धमकी किस दिन मिल रही है सोचिए, 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन। शायद इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आरोपियों को शायद छोड़ दिया गया है, जिस पर पुलिस अभी कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है? उनकी लापरवाहियों की बदौलत अगर परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई आएगा लेने के लिए? क्या वो बेंगलोर के नागरिक नहीं है? एक तरफ हिंदू संगठन मुस्लिमों की आस्था पर चोट करने का ऐलान खुलेआम कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन किबला की दीवार को गिरा देंगे, वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम युवक के पूरे परिवार को धमकी मिल रही है जिसका मर्डर कर दिया गया, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। किसी भी हिंदू संगठनों ने ही ये काम किया है। ऐसी खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि कर्नाटक में भयंकर स्थितियां आन पड़ सकती है कुछ दिनों में, खासकर मुस्लिमों के लिए, क्योंकि अब सत्ताधीन पार्टी ने शायद पूरा जिम्मा संघियों को सौंप दिया है कि जो करना है करो। अब संघी ही कटघरा खड़ा करेंगे, अदालत भी इनकी होगी, मुजरिम सिर्फ मुसलमानों को घोषित किया जाएगा। चुनाव से पहले ये एक भयंकर योजना के तहत किया जा रहा है, समझिए इस बात को, जिसका परिणाम वाकई बहुत घातक हो सकता है। ऐसे में देखना यह है कि मुस्लिम समाज इन संघियों के खिलाफ अपने हक की आवाज उठाता है या फिर नहीं, वो भी कानूनी तौर पर। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।